नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। आज हम आए हैं और वो सच्चाई भी दिखा रहे हैं जिसके बारे में चर्चा थी। राष्ट्रीय जनता दल के 7 सदस्यीय टीम जो रामचंद्र पुरवे के नेतृत्व में आया था और इसी जगह का ये देखिए, ये कहा जा रहा है कि अडानी का ये बहुत बड़ा जो कंसेप्ट है वो है अनाज भंडारण का, और इसको रेलवे के लिंक से जोड़ा गया है, रेलवे लाइन के लिंक से जोड़ा गया। जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये देख करके आपको लगेगा कि ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसे अनाज भंडारण और ख़ासकर अनाज जो भंडारण होगा वो ऑटोमेटिक टेम्परेचर पर होगा, यानी कि जितनी क्षमता होगी उसकी वो टेम्परेचर उतना ही हिसाब से ले लेगा। और ये अडानी का बहुत बड़ा कंसेप्ट है और अडानी ग्रुप के द्वारा ही बनाया गया है जिसका विपक्ष हमेशा से विरोध करती आ रही है। और हम बता दें कि यहाँ पर देखिए कितनी महिलाएं हैं जो इस कंसेप्ट को देखने के लिए जो बड़े बड़े आ जाता है कि यहाँ पर जो बड़ा जो प्रोजेक्ट है ये आप देख रहे होंगे, इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए यहाँ तमाम महिलाएं आई हैं। और हम बता दें कि देखिए यहाँ पर कितने लोग हैं, यहाँ पर दिखाइए, इधर यहाँ पर जो महिलाएं हैं, आइए इधर दिखाइए इनसे। आखिर इन लोगों को कहाँ से आयल छिए? कहाँ से आयल छिए? खेसर। हाँ। अच्छा, अतः की बन रहा है मालूम है छी? ना हमरा सबके कहल के किछो किछु कहबे नहीं केले की बन रहा है से? हाँ न है मालूम, हमरा सबके कुछ मालूम नहीं सर, कुछ मालूम नहीं। तो कहलिए चलू देखे जा छिए। देखे ला कि हाँ की देखलिए तो ओहे देखेलिए। आब उ लोग सब एलखिन त देखे, हमरा सबके कहने रहती तब न जानती है। किसने कहा? के बजले था सबके? कहले थे कि नेताजी के चलू होता? डीलर के पास आए लिखने छथिन 20 गो राखिए। आवेला? हाँ, हिनका सबके। अच्छा, की जाको त दे हिनका सबके की डीलर की कहले थे? कौन है मीटिंग है का में आवेला देखेला। हाँ। अच्छा, ये बन रहा है अनाज जे सब उपजाबे छै ना त जमा हेते, मालूम है ना? जी। अनाज सब के जमा करते। हाँ हाँ कहले थे। हाँ हाँ। तो जे अनाज जमा हेते ई त अहाँ सबके की फायदा? अहाँ सब अपन अनाज आन के जमा करबे? नहीं क्या? हमरा सबके गरीब आदमी छी तो हम सबके खाए लेकर देत हमरा सरकार देत? हाँ सरकार दैया अनाज? हाँ दैया। के अनाज दैया? डीलर। हाँ। और देखिए यहाँ कितनी महिलाएं हैं। अतः और यहाँ सबके की दिक्कत है इस क्षेत्र में? हमरा सबके दिक्कत है, सब एगो वृद्धा पेंशन नहीं मिल है कि दिक्कत है ना, तो सब कुछ मिले है अनाज। मोदी जी के देखे छे? मोदी जी के हाँ देखे छिए। केहन लागे छे मोदी जी? वोट देबे उनका? हम सब वोट तो दै छिए, हम दै छिए मोदी के वोट। कथी ला दै छे मोदी के? आप सब दे है तो हमहूँ दे दै छिए, सब दे तो हमहूँ दे दे छे, हम दे देबे। हाँ, मतलब किछ काम जाने थे मोदी के जना? हमरा सबके नहीं, हमरा सबके नहीं डीलर कुछ कहल। अहाँ से कुछ कास के बजा देल? हाँ, 20 गो के। 20 गो के? अच्छा, कुछ नहीं लके, हमने कुछ लके नहीं देबे। तो बजा के लगल खेले वह छे डीलर, वह जे उजा डीलर के बेटा है, लेकिन हम गरीबी छी तो डीलर के बेटा है। आ कभी देखथिन डीलर के खर्चा है। डीलर अपने अपना धन्नी के खाली दे। बजा लेके हाँ, धन्नी के दे है का हमरा सबके गरीब आदमी जकरा धनी खाता ओकरा 2 महला कोठा चलथिन देखा देबन। हां, काल डीलर से सबके पुर्जी बना के देलखिन, फिंगर लेलखिन 20 गो के क्या 25 गो के, हमरा सबके किछ नहीं कहलखिन, मालूम नहीं देलखिन। हम सब अबे चलल के लोक में हम रोपे जाय छी त खाय छी, नहीं रोपे जाय घर भेला खेसर। खेसर भेल? हाँ, खेसर। खेसरे के ना जमीन पर बनलै है? हाँ हाँ, जोगियारा के जमीन पर बनलखिन है। यारा के जमीन? हाँ, खेसरो के छथिन, जोगियारो के छथिन। ये देखिए कितने महिलाएं हैं। और बात बता दें कि आखिर इन महिलाओं को मालूम, अहाँ सबके मालूम है की बन रहा है से? अहाँ के मालूम है? ना हमरा नहीं। अहाँ के मालूम है की बनलै है? ना मालूम ना। कथी मालूम अंधर रहते अन्न धरते? हाँ। तो के सब बनेते? तो उपजाबे छी अन्न? हम सब नहीं उपजाबे छी। नहीं उपजाबे छी? नहीं। ये अडानी के नाम सुन लिया? अडानी लोग कहे छी ना हम चले हम पूछते हैं यहाँ के लोगों से कि आखिर यह बताइए, आप लाए हैं इन लोगों को अपने गांव से? कहाँ के हैं ये लोग? नहीं सर, 5 किलो सर अनाज इनका मिलना था ना सर,
इसीलिए इन लोगों को हम लाए हैं मोदी सरकार। लेकिन नहीं, हम लोगों को कुछ अनाज नहीं है कि बुला कर है आदमी का खाली नाम लेकर के 20 आदमी को बाकी नहीं सर, और वितरण होगा तो और पैकेट बना हुआ है सर। अभी क्या वहाँ अनाज वितरण होगा? जी जी 20 आदमी को होगा, ये लोग नहीं नहीं, इनका भी होगा, लेकिन अभी 20 सर मंत्री जी जितना सक्षम होंगे देने के लिए अभी टाइम है उनके पास, उतना हो जाएगा। इनके बाद भी नहीं होगा, इनके दुकान पर किया जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, क्या बताएं? ये क्या बन रहा है आपकी नज़र में, क्या है ये, क्या बन रहा ये तो साइलो स्टॉक है। इससे क्या फ़ायदा होगा लोगों को? किसानों को फायदा होगा सर। क्या यहाँ से अनाज आएगी तो उपभोक्ता के पास जाएगी, किसान यहाँ पर बेचेंगे अनाज। यहाँ किसान बेचेंगे? हाँ स्टॉक है। तो आप ही के नज़र में होगा, आपके जो किसान बेचेंगे आप ही को बेचेंगे, आप यहाँ पर मतलब किसान को एक संग्रहण क्षमता खरीदने वाले नहीं है, संग्रहण कहाँ होगा? यहीं पे होगा। तो हर किसान एक एक आकर के बेचेगा या फिर कहीं एक जगह स्टॉक करेगा उसके बाद यहाँ बिकेगा? अभी तक सर मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ बोर्ड लगी है गेट पर कि यहाँ पर खरीद होती है गेहूँ का, तो यहाँ पे आके किसान लोग बेच सकते हैं। आप खेसर के हैं? जी जी। कितना यहाँ क्षेत्रफल है, कितनी जो है भूमि है, कितने आना? यहाँ तो सर लगभग 50 मीट्रिक टन का उपज हो जाता है। आप लोग का उपज कितना होता है? गांव में खेती बाड़ी होती है? जरूर। किस चीज़ की खेती होती है? गेहूँ और धान की। जी। अच्छा, ये जमीन किसका था? जमीन कहा जाता है, जो विपक्ष आरोप लगाता है कि जैसे किसानों का जमीन हड़प लिया, पैसा नहीं दिया, क्या सच्चाई है? डिटेल तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये ज़मीन किसान का ही था, बट खरीदे गए हैं ये लोग। अच्छा, हाँ। जो किसान नहीं बेच रहा था उसको भी जबरदस्ती किया गया? ये बात मुझे नहीं पता है। इसके बनने से फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, किसानों को तो स्पेशली फायदा होगा। अच्छा, देखिए इन लोगों का भी नाम जोड़ दीजिए, इन लोगों का भी जोड़िए। अभी इन लोग का देखिए कितना परेशान है मिला। हाँ, सर को समय के अभाव से सर जितना अगर सक्षम होगा यहाँ बटेगा, नहीं तो हमारे जन वितरण प्रणाली के दुकान सर आप सोच सकते हैं सर, यहाँ पर तो 1000 आदमी को सर को तो सर नहीं दे सकते हैं अनाज। अब बाकी बात हमारे दुकान पर सभी को फिंगर। लोग को कौन गारंटी लेगा कि आप लोग को दीजिएगा? हो सकता है कि नहीं दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। हो वादा करते हैं एकदम मिलेगा, प्रति महीना सर इनको अनाज मिल रहा है, इसी तरह हर दम मिलेगा सर। हाँ घुमा दल के कल के नॉइस का क्या ना बेटा नहीं हमारा सबके मालूम नहीं करखिन है। आता अहाँ सबके हम बता दें, तमाम लोगों को देखें, हम बताते रहेंगे। पूरी तरह समझ लीजिए, ये जो बना है और इससे बनने से निश्चित तौर पर लोगों को फ़ायदा होगा। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं दी गई है और एफसीआई के अंतर्गत ये चलेगा। एफसीआई के अधिकारियों का कर्तव्य बनता है कि यहाँ जो पूरा बन रहा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देना ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, जहाँ अनाज होता है। और यहाँ बता दिए मंडल कार्यालय के भारतीय खाद्य निगम से हैं यहाँ पर। यहाँ ये एक मिनट, ये यहाँ पर क्या लगाया गया है आप लोग को? यह गेहूं खरीद केंद्र है जिसमें यानी कि भारत सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 2275 रुपया है, उस रेट पे किसानों से गेहूं की खरीद की जाएगी। यहाँ से खरीद की जाएगी, जो आसपास के किसान आएंगे उसके बाद भंडारण। जी जी। तो उसका जो रेट है वो कौन तय करेगा? एमएसपी जो भारत सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2275 रुपया इस बार है। पिछले बार 2125 था, उससे 150 रुपया ज़्यादा है उस पर, यानी कि क्योंकि तो यहाँ फिर उन लोगों को यहाँ भंडारण करके फिर कैसे उसको भेजा जाएगा, किस तरह? जो भी यहाँ एफसीआई जो भी गेहूं खरीदती है उसका उपयोग जो है, जितना भी गवर्नमेंट का जो पीडीएस वगैरह जो चलता है उसमें उसका उपयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई बेचना नहीं चाहेंगे, रखना चाहेंगे, वो भी व्यवस्था यहाँ से बेचने के बाद सिर्फ अपना बेच सकते हैं। जी 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 जी। कहाँ के किसान? दरभंगा के कहीं जैसे ये बीच में यानी कि पड़ता है, तो इससे यानी कि मधुबनी जिला हो गया, दरभंगा हो गया, सीतामढ़ी हो गया, तीनों जिला का जो किसान होगा वो लाभान्वित होंगे। निगरानी कौन रखेगा इस पर? इस पे यानी कि ये अडानी का जो भी यानी कि जो हम लोग के साथ जो पीपीपी मॉडल पे यानी कि आया है उस पर यानी कि किया जाएगा। यहाँ पे एफसीआई के द्वारा एक अधिप्राप्ति अधिकारी का नियुक्ति किया गया है, वो जो 15 मार्च 2024 से 15 जून 2024 तक खरीदारी किया जाएगा। तो ये 50% पे करेगा अडानी और 50% एफसीआई? नहीं, टोटल पेमेंट यानी कि एफसीआई करेगी। टोटल एफसीआई करेगी। 48 घंटे के अंदर में उनके अकाउंट पे चला जाएगा। तो हम बता दें, ये देखिए अभी हम और भी जानकारी हासिल करेंगे इसके विषय में, और एफसीआई के अंदर ही ये तमाम जो प्रोजेक्ट है वो आता है और निगरानी भी एफसीआई कर रही है। लगातार हम बता दें कितने लोग यहाँ पर हैं, सभी को इस विषय में जानकारी की उत्सुकता है कि आखिर अडानी का नाम सुनते हैं, लेकिन ये अडानी आखिर यह क्या कर रही है यहाँ पर, आखिर इस अडानी ग्रुप का यहाँ इस्टेब्लिशमेंट से क्या फ़ायदा होगा स्थानीय लोगों को। धन्यवाद।